मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। जहां पिछले एक महीने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ कार्ड जो खेल रहे हैं वो, क्योंकि जो दुनिया में दरोगाई या चौधराहट कम हुई है, उसके चलते जो उन्होंने टैरिफ ट्रिक अपनाई है टैरिफ वार के जरिए, उसके रोज बदलते आयाम, वो केवल एग्जीक्यूटिव आदेश के जरिए जो है रोज अपने फरमान बदल देते हैं। इस रुख का जैसा देश उनके रुख उनके फैसले की तरफ होता है, उससे झुंझलाहट से वो फैसले बदलते रहते हैं और वो बदलते रहेंगे दिन ब दिन, और आगे सब भारत चीज है। लेकिन भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अभी है एक मुद्दा, वो तो अमेरिका से जब टैरिफ अंतिम रूप से फाइनल हो जाएगा उसके बाद की रणनीतियां होंगी, और जिन पर कि भारत की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उद्योग विभाग है, निर्यात से जुड़े हुए विभाग हैं, और भारत सरकार मोदी जी सब इस बारे में अपने अपने तरह से इस चीजों का मंथन कर रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर अपने तरह से देख रहे हैं। लेकिन जो 22 अप्रैल को जो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा, आतंकी हमला जो पहलगाम में भारत ने झेला, जिसमें 26 भारतीयों की जानें गई थी, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लेने के साथ ही जो एक कड़ा फैसला भारत ने लिया था, सिंधु जल समझौते को रद्द करने का या सस्पेंड करने का, वो अब पाकिस्तान में उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में सिंधु के किनारे सिकुड़ते जा रहे हैं। उनके बांधों का जो स्तर है वो मैंने उसको कहते हैं डेड स्टोरेज लेवल, इसको कहेंगे सबसे कम न्यूनतम उस पर पहुंच गए हैं, जिससे बिजली बनाना तो मुमकिन है ही नहीं, सिंचाई के लिए नहरों में पानी भेजना भी मुश्किल हो रहा है। यानी कि जो सिंधु नदी जो पंजाब और सिंध से होकर गुजर के अरब सागर में जाकर मिलती थी, वो नदी जो है अब जो पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाती थी, वो पाकिस्तान के लिए काल साबित हो रही है। और ये तो तब हुआ है जब अभी भारत ने अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर अमल करना शुरू नहीं किया है। सिर्फ उसने इतना किया है कि सिंधु नदी पर जो बने हुए बांध है, जिनसे वो पानी छोड़ता था, जो पाकिस्तान में सिंधु को लबालब करता था, जिससे पाकिस्तान के बने बांध और उसकी नहरें पानी से सराबोर रहती थी, और किसानों को पंजाब के जो पंजाबी पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका और सिंध प्रांत है, वो उससे लहलाता था। लेकिन वो फसलें लहलाना तो दूर की बात है, सिंध प्रांत में जो आपका सिंधु नदी का जो कहने अंतिम छोर है, जो अरब सागर में मिलता है, जिसमें मीठा पानी, वहां से समंदर का, अरब सागर का नमकीन पानी, जो खारा पानी घुसना शुरू हो गया है, और वहां पर पानी की जो साल्ट की जो लावण्यता है या नमक की सांद्रता जो है, वो 90% तक जा पहुंची है। यानी कि वो पानी उपयोग के लायक नहीं रहा। कई गांवों का पलायन हो गया है, कई लोग घर छोड़ के चले गए हैं। जो वहाँ मछलियों का कारोबार करते थे वो अब और कुछ दूसरे काम में लग गए, लेकिन वहां पर लोग नहीं बचे हैं जिनके लिए धंधा किया जा सके, और किसान अलग परेशान हैं। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रश्रय देने और आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के गलती के कारण, यानी गलती करी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देने की, और उसकी सजा भुगत रहे हैं पाकिस्तान के किसान और मछली पालन पर आश्रित लोग। आपको जानकर हैरत होगी कि अभी जो है सिर्फ सिंधु नदी के से पानी जाना छोड़ा गया है, और सिंधु नदी जो है की हालत इतनी खस्ता हो चली है कि उसका दृश्य देख के भी ऐसा लगता है कि ये नदी है या नाला है। सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कही जाती है, और वो एशिया की सबसे बड़ी नदियों में शुमार है, और जिसका उद्गम चीन से के जो कैलाश मानसरोवर झील है उसके पास में
जो एक ग्लेशियर है जिसे कि हम जो है बोखरचू नामक उसे जानते हैं। बोखरचू नामक स्थान है, उसके पास से निकलती है और उसके बाद में बाईं ओर से यानी कि भारत की तरफ से हिमालय की पर्वत श्रेणी से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और सारी जो हिमालय की पहाड़ी है वहां से जो सतलज, झेलम, रावी, व्यास, सब सारी नदियां, चेनाब, ये सब निकलती हैं और उसमें मिलती हैं। कुछ दाएं तरफ से भी नदियां मिलती हैं और वो भी सिंधु को एक बड़ा स्वरूप प्रदान करती हैं। कुल 2880 किलोमीटर लंबी ये जो सिंधु नदी है वो जो है उसका 1114 किलोमीटर हिस्सा जो है वो भारत की सरहद में आता है और बाकी बचा हुआ जो हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास आता है। और सिंधु नदी जो है तिब्बत से होते हुए, लद्दाख से होते हुए और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों से प्रवेश करते हुए और फिर जाके पाकिस्तान में जाकर मिलती है। और चिनाब और सतलज मिलकर एक पंचनाद नदी का नाम भी बन जाती है। एक शोक नदी भी मिलती है उसमें, जो 5 पंजे, जो इनके नाम पे पंजाब रखा गया नाम, जो 5 नदियां थी, रावी, व्यास, सतलुज, है ना, चिनाब, झेलम, इन सब के नाम से जो बना हुआ था। तो भारत ने जो पाकिस्तान को 80% पानी रोकने के लिए जो योजना बनाई थी उसमें उसका 2 उपाय किए थे, एक दीर्घकालीन, एक अल्पकालीन। अल्पकालीन उपाय में 2 चीजें शामिल थी कि जो भारत की सरहद में जो बने हुए जो बांध है, चिनाब नदी पर बने हुए बांध है, बागबाहरा बांध है और बहुत सारे जो बलिहार, मलाल बांध है जिनसे हाइडल प्रोजेक्ट के साथ में सिंचाई भी की जाती है, उनकी गाद निकाल के उनको गहरा किया जा रहा है ताकि उनमें जल भराव की क्षमता बढ़ सके। नंबर 1 चीज। नंबर दूसरी जो अल्पकालिक योजना है वो 313 किलोमीटर नहर बिछाना है और जो पाकिस्तान में जो सिंधु और उसकी जो चिनाब और सतलज नदी जो उसमें मिलती है उसके पानी को 313 किलोमीटर नहर बनाकर जो भारत के हिस्से में आई जो 3 नदियां हैं इनकी जो नहर प्रणाली से उसको जोड़ना है। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों में प्रचुर मात्रा में पानी मिल सकेगा जो कि गहरे जल संकट से घिरा रहे। 1960 में भारत सरकार ने ये सिंधु जल समझौता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। जैसा कि संसद में जब राहुल गांधी ने भारत की डिप्लोमेसी, पुरानी डिप्लोमेसी और अब डिप्लोमेसी का सवाल उठाया था तो मोदी ने बहुत साफ तौर पे जवाब दिया था कि ये समझौता जो है ये बड़ा अजीब समझौता था कि भारत केवल 20% पानी पर सहमत हो गया और 80% पानी उसने पाकिस्तान को दे दिया। भारत ने जहां यहिया खान 1965 में भारत के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, भारत उसके पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत में नहरें विकसित करने के लिए, सिंचाई की नहरें विकसित करने के लिए हर साल करोड़ों रुपए दे रहे थे, जबकि भारत की स्थिति वैसी तब नहीं थी। तो ये सब बातें तो आ चुकी हैं और इतिहास और अतीत का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन अब वर्तमान में सिंधु नदी के पानी का भारत किस तरह अधिकतम उपयोग कर सके, इस बात पर युद्ध स्तर पर बात चल रही है। भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है जिसके मंत्री CR पाटिल हैं, वो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में युद्ध स्तर पर अल्पकालिक योजना पर काम चालू हो गया है और 313 किलोमीटर में से 113 किलोमीटर नहर अभी बना के काफी हिस्सा पानी का जो पाकिस्तान जाता है उसको भारत के उन राज्यों में डाइवर्ट किया जा सकता है जहां पर कि पानी की बहुत किल्लत बढ़ गई है। तो ये तो बात इस चीज की हुई। और सबसे बड़ी जो सवाल है कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा,
तो फिलहाल भारत सरकार ने अभी तक तो कोई इस तरह का बजट प्रावधान इसमें किया नहीं है, लेकिन आगे करना ही पड़ेगा। न सिर्फ भारत सरकार के खजाने से बजट प्रावधान होगा, बल्कि विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से भी उसको मदद लेना पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विश्व बैंक जिसकी मध्यस्थता में ये विश्व का सबसे बड़ा जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिंधु जल समझौता, क्या वो विश्व बैंक भारत के लिए इन नहरों को बनाने के लिए और नए बांधों को बनाने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में ऊंझा जो दीर्घकालिक उपाय के रूप में है, वहां पर बांध बना के पनबिजली और सिंचाई के लेने के लिए जो योजना है उनके लिए लोन देगा या नहीं देगा? तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, वो साफ कर चुके हैं कि उनकी भूमिका बहुत ही सीमित है और हम इसमें किसी बात में हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसका समझौता हुआ, किसका समझौता टूटा। हमसे कोई लोन मांगेगा तो हम उसको लोन देंगे, यानी कि भारत को पूरी तरह से इस मामले में स्वतंत्र है उससे लोन मांगने के लिए और लोन देने के लिए भी तैयार है। यानी कि भारत की अल्पकालिक योजना को लागू होने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि जो पाकिस्तान के सिंधु के साथ मिलने वाली सतलज और चिनाब नदी है, सबसे पहले चिनाब नदी के पानी को आपके जो है रावी नदी की जो नहर प्रणाली है उससे जोड़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और बाद में जब वो 313 किलोमीटर की जो नहर योजना पूरी होगी तो उसका लिंकेज जो है इंदिरा गांधी के नाम पर बनी उद्वहन सिंचाई नहर योजना है उससे उसका मिलाप हो जाएगा। यानी भारत को भरपूर पानी मिलने लगेगा। वो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा, उसे सिर्फ उस वक्त पानी मिलेगा जबकि बहुत बाढ़ के हालात में सिंधु नदी पर बने हुए बांधों से पानी छोड़ा जाएगा। और वो कितना पानी सहेज पाएगा क्योंकि उसके बांधों की क्षमता भी बहुत सीमित है, बांध भी कम है। चीन ने उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उसने कहा कि बहुत जल्दी जल्दी हम बांध बनाएंगे ताकि जो बारिश में बाढ़ का जो पानी आएगा उसको हम रोक सकेंगे। लेकिन ये सब भविष्य की बातें हैं। फिलहाल तो हालात पाकिस्तान में बहुत बुरे हो चुके हैं। और सिंधु नदी जिसके बारे में हम बता रहे थे आपको कि वो बहुत सारी नदियां जो है करीब 1 दर्जन नदियों को अपने दामन में समेट कर निकलती है और वो पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। वो नदी जो है वो नदी जो है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उसका पानी का जलग्रहण क्षेत्र है। उस बेसिन का, सिंधु घाटी बेसिन का जो क्षेत्र है, इसमें से 3,21,289 वर्ग किलोमीटर भारत के पास है भी। लेकिन भारत जैसे ही वहां पर बांध बना के और पानी को डाइवर्ट करेगा नहरों के माध्यम से तो उसका रकबा और बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान का रकबा घटता जाएगा। और सबसे बड़ा आघात जो पाकिस्तान को झेलना है वो उसके जो सबसे समृद्ध प्रांत हैं पंजाब और सिंध, उनको भुगतना है, उनके किसानों को भुगतना है, उनके लोगों को भुगतना है। अब ये पाकिस्तान को भी तय करना है जो कि बार बार इस चीज पे पुनर्विचार की मांग कर रहा है कि सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार हो। तो उसको सबसे पहले तो उन आतंकियों के पनाहगारों को पनाह देना बंद करना पड़ेगा, उनकी फंडिंग बंद करना पड़ेगी। भारत में जो वांटेड आतंकवादी हैं वो भी देना पड़ेंगे। हो सकता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसको देना पड़ जाए। हालांकि इन दोनों के बीच से चीन का जो है सीपेक जो है, जो कि उनका व्यापारिक कॉरिडोर है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन भारत जो है जब अमेरिका जिस तरह की चाल अपना रहा है तो हो सकता है कि भारत चीन से इस बात पर भी समझौता कर ले कि आपका मार्ग निर्बाध रूप से चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी हिस्सा हमारे पास रहेगा।
क्योंकि वैसे भी चीन इस बात को लेकर बहुत नाखुश है कि पाकिस्तान में उसको सीपेक की गतिविधियां चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। न सिर्फ चीनी इंजीनियर्स बल्कि चीनी कामगार जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं, उन पर हमले की घटनाएं हो रही हैं। और जो बहुत बड़े शूरवीर बनते थे, ऑपरेशन सिंदूर में फिर फेल होने के बाद पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर जो कि ऑपरेशन सिंदूर में करारी मात झेलने के बाद खुद पदोन्नति लेकर फील्ड मार्शल बन गए, जिनको फील्ड मार्शल भी कहते हैं। वो उनकी स्थिति ये है कि उनने अपनी एक टांग पाकिस्तान में अमेरिका में फंसा रखी है, एक चीन में फंसा रखी है। तो कभी उनको अमेरिका जो लंच खिलाने के बाद दुत्कारता है या अपने फायदे के लिए उनको पुचकारता है, तो दूसरी तरफ चीन जो है अपने नागरिकों पर हो रहे हमले, अपने सैनिकों, अपने इंजीनियरों, सैनिकों नहीं, सैनिक तो भेजने की वो बात कर रहा है, अभी तक भेजे नहीं है, लेकिन वो जो है ये कह चुका है कि हम अपने सैनिक भी भेज सकते हैं सुरक्षा के लिए। तो पाकिस्तान की संप्रभुता को वहां पर भी बहुत बुरा खतरा हो गया है। पानी के साथ में उसकी संप्रभुता भी जो है वो चीन के हाथों खतरे में पड़ चुकी है। और मुनीर जो है कभी जाके बीजिंग में जाके चाइना को सफाई देते हैं, कभी अमेरिका से कैफियत देते हैं, ट्रंप को नोबेल पुरस्कार की सिफारिश करते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो पाकिस्तान की वो जनता जो कि सिंधु नदी के पानी से, जो भारत सरकार के दिए हुए करोड़ों रुपए के कर्ज नहीं, मदद, आर्थिक मदद, जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद दी, चीन ने कर्ज दिया है। 70 अरब डॉलर का जो सीपेक बनाया वो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। तो इस बात को आप समझिए कि जो आर्थिक मदद देते रही, पाकिस्तान युद्ध करता रहा और पंडित नेहरू जो है उनको करोड़ों रुपए देते रहे। अब उन किसानों पर जो उन नहरों पर निर्भर थे सिंचाई करने के लिए, उन पर आ गई है। तो पाकिस्तान को तय करना है कि उनको पाकिस्तान के उन किसानों की, मछुआरों की चिंता करना है या आतंकवादियों को पनाह देके, आतंकी फंडिंग करके उसको भारत में अशांति फैलाने का मुहिम को जारी रखना है। फिलहाल इतना ही, लेकिन ये बात तय है कि भारत जो है अपने कदम जो उसने आगे बढ़ाए हैं सिंधु जल समझौते को रद्द करने का, उससे अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और वो अपने राज्यों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के पक्ष में है। और वो चूंकि दिल्ली पानी से गर्मी में तरस रही है और हम पाकिस्तान को पानी लौटा रहे हैं, तो ये चीज तो अब आतंक के साथ में नहीं चल सकती। पानी और खून साथ नहीं, वैसे कहकर भारत सरकार का ये स्टैंड है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मित्रों, इस एपिसोड में अभी इतना ही। आगे ये अल्पकालिक योजना कितनी तेजी से शुरू होती है, दीर्घकालिक योजना पर कितना लोन मिलता है, कितना भारत सरकार अपने खजाने से देती है, ये सब बातें आगे आएंगी। इस बीच अमेरिका का एपिसोड भी चल रहा है, उससे भी भारत को जूझना है। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर रखा है। और अब राहुल गांधी जैसे नेता भी इस बात को कहने लगे, जबकि उनके और उनके चाटुकार जो है वो ट्रंप और मोदी की दोस्ती की दुहाई देते हुए अमेरिका भारत पर तंज कस रहे थे। अब राहुल गांधी ने खुद कह दिया कि अमेरिका टैरिफ ट्रिक के जरिए भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। तो आप जान लीजिए कि अब पूरा भारत देश या राष्ट्र हित की सोचने वाले लोग वो अवेक हो चुके हैं, चाहे मामला पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो या चीन का हो। किसी भी तरह से भारत जो है अपने नए रास्ते तलाशेगा। अगर निर्यात उसका अमेरिका में घटेगा तो उसकी भरपाई कर कैसे की जाए। उसने साफ कर दिया रशिया से उसके जो संबंध बने रहेंगे, तेल खरीदता रहेगा, हथियार खरीदता रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अमेरिका राष्ट्रपति रोज अपना कोई बयान बदलते रहे, उनको यही नहीं पता कि वो चीन अमेरिका से, रशिया से खुद व्यापार कर रहे हैं। 500 करोड़ का उनको निर्यात किया और 1800 करोड़ का आयात पिछले 6 महीने में ट्रंप के आने के बाद हुआ है। ये सब फैक्ट उनको पता ही नहीं है और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाले जा रहे हैं। एक विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नेता
किस तरह से तानाशाही पर उतरा हुआ है और अपनी तानाशाही के जरिए पूरी दुनिया को हर रोज टैरिफ ट्रेड वार के जरिए जो है धमकाने की कोशिश कर रहा है, अपनी चौधराहट को साबित करने की, जो खो चुका है उसको साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बहरहाल हम आपसे विदा लेंगे इस अंक के साथ कि अभी फिलहाल पहलगाम का खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है और उसे अपने पाकिस्तान के नागरिकों के हितों और आतंकवादियों के हितों में से किसी एक को चुनना होगा और पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा। इसी बात के साथ मैं अपने इस एपिसोड को विराम देता हूं। आपको ये एपिसोड जैसा भी लगा हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और उसको अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।